ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन प्रोडिक्ट टेबल की बात करते हैं जी। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रोडिक्ट टेबल के अंदर उसका कैसा रुझान है, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं वो किस तरफ को इंक्रीज होती है और किस तरह से इंक्रीज होती है, अगर डिक्रीज होती है तो क्यों डिक्रीज होती है। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं जी, जिसमें सेकेंड पीरियड हमने ये सारा का सारा लिया हुआ है प्रोडिक्ट टेबल का, और ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आए तो उसको हम ग्रुप कहते हैं जी, और जो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो उसको हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट टेबल का ये हमने कुछ हिस्सा लिया हुआ और इसके ट्रेंड को ही हम देखते हुए, इसके जर्नल ट्रेंड को ही हम समझ के और पूरे प्रोडक्ट टेबल पे जो है वो क्या करेंगे जी, उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज देख रहे हैं, लिथियम की 1 है, उसके बाद बेरिलियम की 1.5 है, और इस तरह से अगर हम फ्लोरीन तक पहुंचे तो 2, 2.5, 3, 3.5 और 4 तक पहुंच जाती है। तो फ्लोरीन की हम बात करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाईएस्ट है। अब ये क्या होता है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस करते चलते हैं जी। यहाँ H और F अगर मैं कहूं, हमारे पास क्या है जी, इन दोनों के दरम्यान में एक सिंगल बॉन्ड है, और किस तरह से हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है जी। जबकि फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नेक्स्ट में जो है वो हमारे पास 7 होंगे। तो मैं यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर के साथ 7 यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि आउटर मोस्ट में, क्योंकि इसके कितने होते हैं जी, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको अपना स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर इनके दरम्यान में ये बॉन्ड से बन जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी, हमारे पास ये एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी इसके पास एबिलिटी है फ्लोरीन की कि ये इस शेयर्ड पेयर को, ये जो आपके पास बॉन्ड नजर आ रहा है जी, अपनी तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्लाउड था, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या हो जाता है जी, इसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ जो है वो ज्यादा आ जाता है। अगर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चले गए और हाइड्रोजन के पास बहुत कम, मतलब कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी फ्लोरीन की तरफ चला गया। तो ये एबिलिटी होती है किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच ले, तो उसको हम कहते हैं जी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर जो है वो ज्यादा है। यहाँ पर हमें फ्लोरीन नजर ही आ रहा है कि यहाँ पर इसने क्या, इसकी वैल्यू है 4। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और इसकी वैल्यू से भी हमें बता रही है क्या हो रही है जी, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। और अगर हम डाउन द ग्रुप आए तो हम देखते हैं जी, फ्लोरीन की 4 है, फिर क्लोरीन की 3 हो गई है, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.4, तो कम होती जा रही है। तो डाउन द ग्रुप हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या करती है जी, डिक्रीज करती है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमारे पास है जी एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर हम ले आते हैं उसको कि हमारे पास क्या रीजन है जी, इसकी एटॉमिक साइज। अब देखते हैं यहाँ पर जनरल ट्रेंड अगर हम बात करें जो एटॉमिक साइज का है, तो वो प्रोडक्ट टेबल में किस तरह से होता है जी, ये है जी हमारे पास जनरल ट्रेंड। हम देख रहे हैं कि साइज डाउन द ग्रुप जो है वो बड़ा होता है किसी भी ग्रुप में। अगर हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है, जबकि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो साइज जो है वो क्या हो रहा है जी, स्मॉल हो रहा है। साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होता है जी, जैसे हम फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके पास 9 जो है वो हम कहते हैं कि इसके पास प्रोटॉन अवेलेबल हैं, और जो इसके न्यूट्रॉन हैं वो कितने हैं जी, नॉर्मली हम यहाँ पर 10 जर्नली लिख देते हैं। और फर्स्ट वन में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सेकेंड वन जो है हमारे पास कितना, जैसे कि हमने बताया था लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब ये जो 9 प्रोटॉन है ये इसको बहुत ज्यादा जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में अवेलेबल हैं। जबकि अगर हम लिथियम की बात करें तो उसका जो है वो क्या होगा जी, 3 उसके प्रोटॉन जो है वो अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें हमारे पास लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है जी, हमारे पास 3 होता है। 3 प्रोटॉन है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है उसको खींच रहे, तो वो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन 3 प्रोटॉन नहीं जो है वो अप्लाई कर रहे उन इलेक्ट्रॉन पे, बल्कि अगर हम इसी पीरियड में चलते जाएं फ्लोरीन तक पहुंचे तो 9 प्रोटॉन जो है वो बहुत ज्यादा उसको खींच रहे हैं। इसी को हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। तो वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज हमारा स्मॉल हो रहा है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी भी इनकी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो यही वजह है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू।
और अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो साइज बड़ा हो गया है, साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा जी, दूर हो जाएगा। इतना उसका जो पुल है या खींचने की जो सलाहियत है न्यूक्लियस की इतनी ज्यादा नहीं है। इसलिए यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन का ये शेयर्ड पेयर होता है, ये बड़े साइज वाले एटम जो है वो अपनी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है जी, डिक्रीज कर जाती है। तो ये है जी ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करेगी जी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंक्रीज कर रही है। और टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, जो कि हमें आयोडीन से यहाँ पर बहुत क्लियरली पता चल ही रहा है। तो ये है जी हमारे पास जनरल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल।